होमवर्क का डाउट पहले देखेंगे। हाँ, कौन सा प्रॉब्लम बोलो अंतरा? टेंथ का सेकंड एंड थर्ड ना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, हमें एक्स फाइंड आउट करना है ना। अभी log x टू द बेस 3 ना, माइनस क्या दिया है, log माइनस क्या दिया है, माइनस log 2 ना टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, हमें 1 दिया। तो बेसिकली क्या है ना, बेस सेम है, बेस सेम है तो फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि चेंज ऑफ बेस या करने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं, log m माइनस log n है ना, तो उसको फिलअप करते समय क्या होगा, डिवीजन। तो हम क्या सीखते हैं, log ऑफ x बाई 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1। सही है क्या? इसमें कुछ डाउट है? अभी ये लॉगरिथमिक फॉर्म आ गया। अभी इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, 3 रेज टू 1 इज इक्वल टू x बाई 2। सो 3 इज इक्वल टू x बाई 2। सो 6x की वैल्यू खत्म। इतना सिंपल था अंतरा। इस फॉर्म में आने के बाद आपको ये राइट हैंड साइड में कुछ लॉग की टर्म नहीं है ना, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के बाद ही आपका आंसर आएगा। समझ में? होमवर्क से क्या डाउट है? हाँ काढा, चला काढ। हाँ नाही नाही, मॅथ्सचं होमवर्क का? काहीच नाही? असं कसं चालेल? अरे नहीं, अच्छा सुनो, होमवर्क नहीं किया तो अभी ग्रुप में आपके सबके पेरेंट्स भी ऐड होंगे। नहीं नहीं, दंडा नहीं, वो तो अलग बात है। नहीं नहीं सुनो, तो ग्रुप में अभी नाम आना स्टार्ट हो जाएगा, होमवर्क इनकम्प्लीट नाम, उसका उसका पनिशमेंट भी होगा। पनिशमेंट कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल 10 प्रॉब्लम आपने नहीं किए तो आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। वो भी नहीं सुना फिर 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो फिर वो करो। समझ में है क्या? आए ना समझ में पक्का? हाँ, समझा कि नहीं समझा? क्या समझा? हाँ कुछ भी करके चलो। नेक्स्ट क्या है आपको डाउट? हाँ तो उसमें थर्ड में देखो आप, अगर क्या दिया आपको, log 8 ना अपॉन log 2 इंटू क्या है, 2 इंटू लॉग एक्स ना, ऐसा ही है ना। अन्य अंतर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुछ कर सकते हैं? 2 और 8 का रिलेशन क्या है, 2 रेज टू 3 है ना, और यहाँ पर भी सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2 क्यूब अपॉन log 2। ये समझ में है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 3 रेज टू 1, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 रेज टू हाफ ना। ये समझ में है? इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स। log 2 क्यूब को क्या लिखूंगा अंदर, 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, 3 इंटू लॉग 2 अपॉन log 2। log 3 रेज टू 1, मुझे 1 आ गया है तो वही रहेगा, 1 इंटू लॉग 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू लॉग 3 इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स। ये log 2 कैंसिल, log 3 कैंसिल। सही है क्या? ये 1 अपॉन हाफ है ना, तो ये 3 इंटू 2 हो जाएगा। सही है क्या? यस और नो? पक्का समझ में? इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स, 2 कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू लॉग एक्स बचा ना। तो अभी कैसे करेंगे, अभी बेस कुछ नहीं तो क्या लेना पड़ेगा, 10। ये समझ में है? बेस कुछ नहीं तो क्या लेना पड़ेगा, 10। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, 10 क्यूब, सही है ना, इज इक्वल टू एक्स ना। सही है कि नहीं, या रॉन्ग है? सही है। तो आंसर क्या है आपका, समझ में आया या नहीं आया? टेंथ का सेकंड और थर्ड था ना ये। और कौन सा डाउट है, ये कर लो, 2 मिनट रुकता हूं मैं जल्दी से।
हो गया? और कौन सा डाउट है? क्यों नहीं किया? अरे ऐसा नहीं चलेगा। कब दिया था? सैटरडे को होमवर्क था, फिर संडे गया, मंडे गया, फिर संडे मंडे गया है ना, उसमें क्या है? नहीं नहीं, आप लोग सीरियस नहीं हो होमवर्क के बारे में, दोनों स्पेसिफिकली, अनुज एंड अंतरा। नहीं नहीं, मैथ्स का चल रहा है अभी। अभी हम लोग अकाउंट्स का किधर बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अप्लाइड मैथ्स होमवर्क, नॉट फॉर अकाउंट्स। हाँ, चलो हो गया ये। चल लवकर, तू उशिरा का आला रे? नाही नाही नाही, ते सगळे 15 मिनिटं लवकर निघायचं, म्हणजे मग सगळ्या अडचणींवर हे करतात. हो बरोबर आहे. अच्छा, जुपिटर हॉस्पिटल. हम्म. चला, हे झालं का तुझं लिहून? सर 11 का फर्स्ट है, उसमें जैसे log 1 वैल्यू इज इक्वल टू log अनदर वैल्यू, तो log एंड log कैंसिल कर सकते हैं मतलब क्या है आपका आंसर? क्या बोल रहा हो? log 1? मतलब log 2x plus 3 है हाँ इज इक्वल टू log 7 है। हाँ, तो ये इक्वेट कर सकते हैं ना डायरेक्ट. तो ये is equal to कट नहीं बोलते उसको. कट नहीं होता उसको, एंटी लॉग लेना बोलते हैं. एंटी लॉग, वो अभी हम आगे सीखने वाले हैं. आज होगा नहीं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है एंटी लॉग का पार्ट. हो गया ये? चलो अभी ये समझ में है. नेक्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट लिखो प्लीज, राइट डाउन लॉगरिथमिक टेबल्स. लॉगरिथमिक टेबल्स हेडिंग लिखो. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल पार्ट. इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये समझ में आ सकता है. लॉगरिथमिक टेबल्स हेडिंग लिखा. उसके नीचे लिखो कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा. मैंटिसा, MANTISSA, MANTISSA, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा. अब आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है ना? और आपके पास किसी के पास टेक्स्ट बुक है क्या? एक ही है सिर्फ. टेक्स्ट बुक लाओ जरा. नहीं ठीक है, बाद में बता दो क्या करना है आपको. अभी कोई भी नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू अगर हमें ढूंढना है तो उसके लिए हम लोग लॉग टेबल यूज करने वाले हैं. तो अगेन लॉग के दो बेस हो सकते हैं, एक नेचुरल लॉग और दूसरा कॉमन लॉगरिथम. एक नेचुरल ना, और दूसरा क्या होता है? कॉमन लॉगरिथम. नेचुरल लॉग में बेस होता है आपका ई, और कॉमन लॉगरिथम में बेस क्या होता है आपका 10. तो ये जो पार्ट हम लोग अभी सीखने वाले हैं, इस सभी में हमारा बेस क्या रहेगा? 10. बेस दिया होगा या नहीं दिया होगा तो भी हमें बेस क्या लेना है? वहां पे 10 बेस लेना है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो किसी भी नंबर की अगर हमें लॉगरिथमिक वैल्यू ढूंढनी है तो सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें डिसाइड करना होता है. तो उसमें दो चीजें हैं. इफ द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगर गिवन नंबर 1 या उससे ज्यादा होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढना, हाँ एक पार्ट हो गया. और लेस देन 1 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने का पार्ट अलग है. तो अभी हम लोग 1 या ग्रेटर देन 1 का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे. ये समझ में है? तो
फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर दिया है 2.301, इसका मुझे लॉगरिथम या लॉग की वैल्यू ढूंढनी है इसकी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ढूंढते हैं वो बताता हूँ। ये नंबर बेसिकली ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है? है। तो अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढना है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है या रूल क्या है बताता हूँ। वो रूल ऐसा है, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1। इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है? एक है। एक डिजिट में से कितना माइनस करना है? 1। तो इस लॉग के वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 0। आया क्या समझ में? क्या था? डेसिमल पॉइंट के पहले जितने डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स, उसमें से एक माइनस करना है, तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। अभी समझा क्या? डेसिमल पॉइंट पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है? तो 1 - 1 0। अब ध्यान दो, 34.78 नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट कितने हैं? उसमें से कितना माइनस करना है? तो यहां इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? 1। 783.89 हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर बिफोर डेसिमल पॉइंट? 3। so 3 - 1 characteristics 2। 7082.91 how many digits are there before decimal point? 4। so 4 - 1 क्या हो जाएगा आपका? कैरेक्टरिस्टिक्स 3 हो जाएगी। आया समझ में? पक्का समझ में आया? उसको कैरेक्टरिस्टिक ही बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वो वैल्यू ढूंढने के लिए होता है, वो मैं बाद में कोई प्रॉब्लम करेंगे तो बताता हूँ। हाँ? क्योंकि अभी वो आपको समझ में नहीं आएगा, वैसे जब कोई एक बड़ा प्रॉब्लम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया समझ में? पक्का? अब सपोज मान के चलो आपको नंबर दिया 200, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ये समझ में है? क्योंकि 200.00 ना, कुछ नहीं। तो डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट से? 3। 3 - 1 is 2। ये समझ में है? पक्का? चलो ये लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर ये लिखना है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो उसका क्राइटेरिया या उसका आंसर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट, उसमें से एक माइनस करना है आपको। नेक्स्ट वीक में आपकी मैथ्स और अकाउंट्स की टेस्ट रहेगी। मैथ्स में ये पूरा चैप्टर रहेगा, अकाउंट्स हाँ हो जाएगा, और अकाउंट्स में जितना हुआ है उसके ऊपर टेस्ट रहेगी। हाँ उसमें कभी एक दिन कुछ तो होगी टेस्ट, 1 या 2 दिन। नहीं नहीं वो बताऊंगा मैं, पहले ग्रुप में डालूंगा प्रॉपर। ये समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट? पक्का समझ में आया? अब हमें मैंटिसा ढूंढना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा मिला के आपका फाइनल आंसर आ जाता है लॉग का। हाँ
अब वो कैसे ढूंढना है, तो मैं सिर्फ पहले मैंटिसा वाला पार्ट बताता हूँ और फिर फाइनल आंसर कैसे लिखना है वो भी बताता हूँ। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट किया। अभी मैंटिसा फाइंड आउट करते समय हमें लॉग टेबल का यूज करना है। मैंटिसा फाइंड आउट करते समय हमें लॉग टेबल का यूज करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैंटिसा निकालते समय डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, बाद में कितने डिजिट है, ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। मैंटिसा निकालते समय डेसिमल पॉइंट, उसके पहले कितने डिजिट है, बाद में कितने डिजिट है, ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। मैंटिसा निकालते समय जो भी नंबर आपको दिया है उसके पहले 4 डिजिट्स हमें कंसिडर करने हैं। हाँ, मैं फिर से बताता हूँ, मैंटिसा निकालने के लिए हम लोग लॉग टेबल का यूज करेंगे। वो निकालते समय डेसिमल पॉइंट, पहले कितने डिजिट, बाद में कितने डिजिट, कुछ भी यूज नहीं है। हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट 4 डिजिट्स कंसिडर करके मैंटिसा की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी यही हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं या यही एग्जांपल लेते हैं कि 2.301, इसका मुझे सिर्फ मैंटिसा ढूंढना है। तो मेरे पास कौन से 4 डिजिट है बोलो आप, 2301। हाँ, अब हमें लॉग टेबल निकालना है। आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे लॉग टेबल दिया है, वो निकालो। कहाँ दिया है बताता हूँ, अपेंडिक्स के थोड़ा पहले है, देखो अपेंडिक्स के थोड़ा पहले टेबल वाला पार्ट लॉगरिदम से ही स्टार्ट होता है। दिखाई दे रहा है क्या, देखो आपको मिलेगा। हाँ, मोबाइल ना, कोई मोबाइल नहीं लेना है, उधर ही बैठना है आपको अभी। मोबाइल, हाँ दिखा। अब सब लोग ध्यान दो, ये लॉगरिदम का जो टेबल है वो टोटल 2 पेजेस पे है। देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दिख रहा है। आप अभी ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट में पहले पेज पे जो नंबर स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले वो है 10। तो 10 से नंबर स्टार्ट हो रहा है और दूसरे पेज पर आप देखोगे तो सबसे लास्ट वाला नंबर है आपका 99। समझ में आ रहा है? और ऊपर आपको वैल्यूज दिए 0 से लेकर 9 तक, फिर छोटी वैल्यू दी है 1 से लेकर 9 तक। आया समझ में? हाँ, आप कैसे देखना है बताता हूं। आपके पास स्केल है तो वो स्केल लेना है। इस नंबर का 2301, इसका हमें मैंटिसा फाइंड आउट करना है। तो पहले मैंटिसा निकालते समय पहले जो 2 डिजिट है वो 2 डिजिट कंसिडर करो, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 23। तो ये जो आपका लॉगरिदम का टेबल है उसमें यहां पर हमेशा 2 डिजिट है, तो 23 नंबर पे जाइए। गए 23 नंबर पे, दिख रहा है? अब 23 नंबर को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की वैल्यू दी है। तो मैं आप एग्जांपल बताता हूं, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 23 को 0 की वैल्यू है 3617, 23 को 1 की वैल्यू है 3636। आया समझ में? अब क्या करना है, 23 को, इसके आगे का डिजिट कौन सा है, 0, तो 23 को 0 की वैल्यू ढूंढनी। तो 23 को 0 की वैल्यू क्या है बच्चों, बोलो? 3617। यहां तक का पार्ट समझ में है? सर ये वाली वैल्यू है छोटे, पहले वाली, हाँ पहली वाली समझ में। अब ये जो लास्ट डिजिट बचा यहाँ पे 1, वो 1 की वैल्यू लास्ट वाले कॉलम में देखना है, उसे बोलते हैं मीन डिफरेंस। तो 23 को 0 की वैल्यू 3617 और 23 को 1 का मीन डिफरेंस कितना है बच्चों, 2, वो इसमें ऐड करना है। तो 3619 ये इसकी मैंटिसा की वैल्यू हो गई। ऐसे ढूंढना है वो। हाँ, मैं फिर से बताता हूं, हमें जब मैंटिसा फाइंड आउट करना है तो हमें सिर्फ प्लेन 4 डिजिट कंसीडर करना है। पहले 2 डिजिट जो है वो आप एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में देखोगे, उस पे हमें आगे जाना है। थर्ड जो नंबर है वो 0 to 9 जो पहली नंबर से उसमें से वैल्यू लेना है, वो हमेशा 4 डिजिट की वैल्यू होगी।
और लो लास्ट नंबर है उसका मीन डिफरेंस आपको क्या करना है, उसमें ऐड करना है। अगर लास्ट नंबर 0 आ गया तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो मीन डिफरेंस 0 नहीं है, तो 0 का मीन डिफरेंस 0 ही होता है, तो कुछ ऐड नहीं करना है। ये समझ में है? ये पक्का समझ में अभी का? तो हेडिंग मैंटिसा लिखो, ये नंबर लिखो और ये कैलकुलेशन आप करके ये वैल्यू लिखो तो आपको समझ में आएगा। लिखो पहला, उसे मैंटिसा ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अभी वो थोड़ा उसमें एक दो चीजें है बताता हूँ। मैंटिसा लिखो और इसका मैंटिसा कैसे निकाला हमने। मैंटिसा चाहिए तो ब्रैकेट में आगे लिखो यूजिंग लॉग टेबल, यानी वो आपको थोड़ा क्लिक हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी आप अपने टेक्स्ट बुक लाइए, क्योंकि हमें लॉगरिदम में ये लॉग हमेशा देखना पड़ेगा। अभी लास्ट जो एक्सरसाइज है ये हमारा, वो उसी के ऊपर बेस्ड है। और इसके प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपकी जो यूनिट टेस्ट रहेगी, लॉग और एंटी लॉग का प्रॉब्लम आते ही है, डेफिनेटली आएंगे। तो रजत कुठे गेला? अरे तो कधी येणार आहे? अच्छा, म्हणजे मला वाटलं आत्ता येणार एवढं। हो गया? यस और नो? इसमें किसी को डाउट है अभी? काय लिहितो तू? एवढंच लिहायचं आहे? थम थम थम, रुको। हो गया ये सभी का? अभी सेकंड क्या है बोलो हमारे यहाँ? यस। तो सब लोग 34 पे जाओ। 34 पे गए और आप मुझे बताइए 34 को 7 की वैल्यू क्या है? वो मैंने यहां पे लिखा 5403। और वही 34 पर 8 का मीन डिफरेंस क्या है? तो +10 करना है। तो इसकी मैंटिसा की वैल्यू क्या हो गई? 5413। आया क्या समझ में? चलो ये कर लो, ये कर लो। सेकंड हो गया? थर्ड मत करो, रुको। सेकंड होगा तो मुझे बताइए। हो गया? अब थर्ड में बच्चों नंबर है, टोटल नंबर कितना दिया है वो देखते हैं। 783.89 ऐसा है। हमें एक्चुअली कंसीडर कितने डिजिट करने बोलो? फर्स्ट 4 डिजिट्स। लेकिन इस केस में अगर आपके पास 5th डिजिट है तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये 5th डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 है तो 4th में एक ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग कौन से 4 डिजिट कंसीडर करेंगे? 7839 ना। अरे हम लोग 7838 है ना, 8 के बाद 9 है, राउंड ऑफ करना है आपको ना। तो राउंड ऑफ करने के लिए मैंने क्या कहा, 5 से ज्यादा अगर नंबर होगा तो प्रीवियस नंबर में हम लोग एक ऐड करेंगे। आया क्या समझ में? तो हमारे लिए अभी वैल्यू कौन सी ढूंढना है हमें? 7839। तो अभी 78 निकालो, सेकंड पेज पे रहेगा। 78 की 3 की वैल्यू बताओ क्या है बच्चों? नहीं, 8938 है, 8938 है ना। 7 हाँ 8938 है ना पक्का। और 9 का मीन डिफरेंस बताओ, 9 का। गड़बड़ मत करो। 5 तो 8943 ना। तो इसका मैंटिसा का आंसर क्या आया? 8943। समझा कि नहीं समझा? क्या नहीं समझा? आपके पास अगर 5th डिजिट है और 5th डिजिट मोर देन 5 है तो 4th नंबर को राउंड ऑफ करना है ऐड करके। आया क्या समझ में?
अब यहाँ पर ऐसा होता कि 82 होता तो हम लोग 4 डिजिट क्या लेते, 8। आया क्या समझ में? नहीं? हाँ, हो गया नहीं हो गया? नेक्स्ट कौन सा है? 7082.91 ना? तो हमें कौन से नंबर कंसिडर करना है बोलो? तो 9 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 83 करना पड़ेगा ना। फिफ्थ नंबर 9 है तो फोर्थ नंबर को राउंड ऑफ करके कितना लेना पड़ेगा, 3। आया क्या समझ में? तो 70 को 8 की वैल्यू देखो, 70 को 8 की वैल्यू मुझे बताइए। नहीं 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 नहीं, 70 को 8 की वैल्यू, अरे वो 8500 है। अरे 70 ये एंटी लॉग है, लॉग टेबल इधर है, ये लॉग है। ऐसा क्या कर रहे हो आप? एंटी लॉग में जा रहे हो, हम लोग लॉग देख रहे। अब इट इज पॉसिबल? नहीं नहीं, आप वो पेज पलट गया होगा, पेज वही खुला था, आपने आगे का पेज लिया। लॉगरिदम लिखना है, एंटी लॉग नहीं बच्चों, गड़बड़ करोगे। हाँ इट इज 8500 ना, सही है क्या? मैं वही देख रहा हूँ, मेरे यहाँ 8500 है। हाँ, और 70 को 8 की वैल्यू मिली, 3 का मीन डिफरेंस क्या है, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8502। तो इसका मैंटिसा क्या है आपका, 8502। ये समझ में है क्या अभी आपको? तो कैरेक्टरिस्टिक समझ में है, मैंटिसा समझ में है। अभी ओवरऑल इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हम लोग लॉग की वैल्यू लिखने वाले हैं। अभी लॉग की वैल्यू क्या करने वाले हैं हम लोग, भी लिखने वाले हैं। मीन डिफरेंस देखो ना, मीन डिफरेंस 3 का 3 का मीन डिफरेंस देखो ना कितना है। 70 वाला ये वाला रो। ठहरो 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 ठहरो, आपको क्या डाउट है पूछो अभी। अरे मीन डिफरेंस की ढूंढना समझ में आ रहा है, आया आपको? सर वो 8 तो करो ना फिर, 8 का नहीं मीन डिफरेंस लेना है। अरे 70 की ही 8 की वैल्यू और 2 का, ऐसा करते हैं ना उसी लाइन पे। पहले 2 डिजिट इंपॉर्टेंट है, पहले 2 डिजिट में 8 की वैल्यू और 2 का मीन डिफरेंस, ऐसा ही है ना? आया क्या समझ में? पक्का? अभी हो गया क्या, यस और नो? अभी ध्यान दो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने के लिए हमने अभी पहला ऑप्शन क्या देखा, कि अगर नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो डेसिमल पॉइंट के पहले जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उसमें से एक माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक। और मैंटिस हमने सीखा है। तो फाइनल आंसर उसका कैसे लिखते हैं तो बताता हूं। इसका मतलब लॉग ऑफ 2.301, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है इसका, 0, और फिर पॉइंट देना है कंपलसरी। और जो इसका मैंटिसा का आंसर है वो आगे लिखना है, वो कितना है। इसका मतलब लॉग ऑफ 2.301 की आंसर टू द बेस 10 कितना होगा, 0.3610। इसका मतलब log ऑफ 2.301 टू द बेस 10, क्योंकि बेस क्या है कॉमन लॉगरिदम में 10, उसका आंसर ये है। आया क्या समझ में? समझा कि नहीं समझा? सेकंड का लॉग लिखना है, log ऑफ 34.78, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना था, 1 1 पॉइंट से कितना है बच्चों इसका, 5413। समझ में आएगा? समझा कि नहीं समझा? तीसरा
तीसरी वैल्यू क्या थी, लॉग ऑफ, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया था 2 पॉइंट, इसका मैंटिसा कितना है बच्चों 8943, फोर्थ लॉग ऑफ 7082.91, इसका लॉग का वैल्यू लिखते समय कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है बच्चों 3.8502, वेरी गुड। अभी समझ में आया क्या? तो इस पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक कैसे ढूंढना है वो सीखा, फिर मैंटिसा कैसे ढूंढना है वो सीखा, अल्टीमेटली उनको मिलाकर आपका लॉग का आंसर होता है। ये समझ में आपको अभी? उसमें 20 और 0 कंसीडर किया। हाँ, ये समझ में आया पहले आपको? आई एम सॉरी, ये लॉग की वैल्यू अभी फाइनल लिखो। अभी वो कंसेप्ट क्या है वो मैं अभी डिटेल में बताता हूँ लॉग का। नहीं 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 नहीं, ये लॉग टेबल आपको देते हैं ना, और ये किसको याद रहेगा भाई? नहीं नहीं, लॉग टेबल देते हैं आपको कंपलसरी। अगर लॉग टेबल नहीं दिया है तो लॉग की वैल्यू देंगे, लेकिन लॉग टेबल आपको अलाउड होता है एग्जाम में, अदरवाइज हम कर ही नहीं सकते। पक्का समझ में आई है? लॉग की वैल्यू लिखा, ये पूरे हो गए? हाँ, पहला आंसर है 0.3619 ना, हाँ, फिर दूसरा है 1.5413, करेक्ट। अंतर समझ में है पक्का? हो गया? अब ना ये आप कंसेप्ट थोड़ा समझ लीजिए, ये लॉग किस तरीके से काम करता है। उसके लिए हम लोग थोड़ा एक्सपोनेंशियल से वो रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सब लोग ध्यान दो। नाउ लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 1 टू एनी बेस इज 0। अब ये ध्यान दो, क्या यहाँ पे कुछ बेस नहीं, मतलब क्या होगा 10, मतलब कॉमन लॉगरिथम। तो log 1 टू द बेस 10 इज 0, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा इज इक्वल टू 1। ये समझ में आ गया? ये हमने पहले किया, ये क्लियर है? अब मैं थोड़ा आपको इसको रिलेट करके बता रहा हूँ। log 2.301, इसका आंसर हमारा आया अभी 0.3619, इसका बेस क्या है 10, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों 10 रेज टू, तो ये आंसर हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसलिए लॉग यूज करना है। ये निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, कुछ कैलकुलेटर में फंक्शंस रहेंगे। आए क्या समझ में? अभी आपको क्लिक हो रहा है कैसे है? हाँ, यहां तक अभी क्लियर है? ये कंसेप्ट समझ में है क्या है? अब आपको निकालना है सिर्फ log 2 का वैल्यू। तो अभी डायरेक्टली करेंगे कैरेक्टरिस्टिक
प्लस मैंटिसा। अभी बताओ ये नंबर ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है? और नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट कितने हैं? -1। नहीं नहीं, नंबर ऑफ, सवाल ठीक से सुनना है और वही जवाब देना है। नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट कितने हैं? तो 1 में से कितने माइनस करना है? 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा बच्चों? इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा आपका 0, 0 पॉइंट। अब हमें मैंटिसा ढूंढने के लिए कितने डिजिट चाहिए? 4, लेकिन यहां पर सिर्फ है 2, तो आगे कुछ नहीं, मतलब क्या लेना पड़ेगा? 0, मतलब 2 0 0 0, मतलब 2000। मैंटिसा ढूंढने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे ना, 4 डिजिट चाहिए ना, तो लॉगरिथम का टेबल निकालो। वहां पे 20 की वैल्यू देखो, 20 की वैल्यू, 20 को 0 की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 3010, और 0 का मीन डिफरेंस ना, 0 का मीन डिफरेंस कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? 0, मतलब log 2 की वैल्यू क्या हो गई? 0.3010। समझा कि नहीं समझा? इसका मतलब टू द बेस 10 है, इसका मतलब ऐसा हो गया कि 10⁻0.3010 का आंसर क्या होगा? 2। अभी हमारा आंसर सही है कि नहीं है? गूगल करके देखो, log 2 वैल्यू शो दोनों ना आपके गूगल में, देखो सही है क्या। थ्री जीरो वन जीरो, नहीं नहीं, सिर्फ log 2 ढूंढो ना, कैलकुलेटर पे नहीं है, गूगल पे ढूंढो ना, log 2.3010 होगा। आया क्या समझ में? क्लियर है? तो ये कंसेप्ट समझ में पक्का लॉग का। ये हमने अभी क्या देखा है बच्चों? सिर्फ नंबर इज ग्रेटर देन 1, उसका लॉगरिथम ढूंढना हमने सीखा है अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा पार्ट। ओवरऑल अभी कोई डाउट है? चलो वो अपने चैप्टर पे जाइए फिर से वापस, यानी ये पेज आप पकड़ के रखिए वहां पे स्केल वगैरह लगा के, और फिर से पीछे जाइए। वहां पर आपको सॉल्व एग्जाम्पल दिए, दिख रहे हैं क्या? सॉल्व एग्जाम्पल दिख रहे हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको फाइंड द फॉलोइंग दिया है, log 2 दिख रहा है? log 2 दिख रहा है, log 59, log 7.89, log 92.61, ये सभी नंबर्स ग्रेटर देन 1 है। तो इन चारों के लॉग आप अभी ढूंढ सकते हो, वहां पे आंसर नहीं देखना है, कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना है और मैंटिसा ढूंढना है यूजिंग लॉग टेबल। करो, आप तीनों करो, चलो, और होने के बाद मुझे बताइए। मतलब नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल log 2 तो अभी हमने किया है, वो मत करो। log 59, अभी log 59 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? बोलो मुझे। 1, तो 1 पॉइंट, और 59 का मैंटिसा ढूंढते समय कैसे करोगे? 5900, देखो उसमें वैल्यू लॉगरिथम टेबल, लॉग टेबल में। तो आंसर आपका क्या आया बोलो? हाँ, आया क्या? वहां पर भी आंसर है उनका। जीरो की वैल्यू, और जीरो का मेन डिफरेंस 0 होता है, तो कुछ ऐड नहीं होगा ना। आया क्या समझ में? सो आंसर इज 1.7709।
1.7, हाँ ठीक है। जीरो का मीन डिफरेंस कुछ नहीं होता है, मतलब जीरो। करने दो उसको। और स्केल लेना जरूरी है इसमें, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाएगा। फोर्थ डिजिट जीरो है तो मीन डिफरेंस जीरो आया क्या समझ में? हो गया? चार हो गए? चार ही थे ना वहां पे? कितने? चार ही थे ना वो। हो गया क्या? सेवन एट 78 को 9 की वैल्यू ली क्या आपने? हाँ, और लास्ट फोर डिजिट कुछ नहीं मतलब जीरो ना, तो जीरो का मीन डिफरेंस जीरो, तो ऐड करके वो सेम ही रहेगा नंबर। हाँ, नाही लिही ना आता डायरेक्टली तू आज, पण ते बघितलं का नाही तू? 9 का वैल्यू। हां, लास्टचं काय केलं? फोर्थचं? फोर्थ पण आहे ना? हां, 92.61 आहे ना? ली 92.61 आहे, लॉग 92.61. त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक्स काय येणार? हां, 1 पॉईंट. आता व्हॅल्यू कशी शोधणार सांग पटकन, फास्ट. थोडं स्पीड वाढव स्लाइटली. 92 ला
फर्स्ट नाही, व्हॅल्यू बघ ना आधी, असं काय करतोस? 6 ची व्हॅल्यू ना, आणि 1 चा मीन डिफरन्स. हा, आणि 1 चा मीन डिफरन्स आहे ना. अरे असं काय करतोस तू? वर बघ ना त्याच्या व्हॅल्यू, वर वर बघायला पाहिजे ना. आणि 1 चा मीन डिफरन्स ऍड करायचा ना. अनुज तुला कळालं का नाही कळालं? हा हा, असं नको करू, नीट बघ ना, फास्ट कर, म्हणजे अगदीच काहीतरी चुकीचं नको करू. तुला समजतंय नक्की, पण स्पीड थोडं वाढवण्याचा प्रयत्न कर, स्लाइटली. हो गया? वो एक्सरसाइज में 4 ही प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं. एक्सरसाइज 2.4 देखो, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है. वो लॉग वैल्यू ढूंढना है, log 6, log 30, log 76, log 8.39. बस वो 4 करने घर पे, बस उतना ही होमवर्क. और आज का कंसेप्ट ठीक से रिवाइज करो. परसों हम लोग आएगा, परसों हम लोग एंटी लॉग का पार्ट देखने वाले, इंपॉर्टेंट थिंग है. हाँ, यूट्यूब पे क्या फिर से देखना है? अच्छा ठीक है, देखो. हाँ, अभी रुकते हैं.